शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जनाब शमशुद्दीन अतका साहब आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। सलाम शहंशाह, कुछ खास मसलत करनी थी आपसे। तक लिया, फरमाइए अतका साहब। हुजूर, कुछ मौलवी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और रियाया के बीच जनाब की रुसवाई हो रही है। कौन है ये लोग अतका साहब? उन्हीं में से कुछ हैं जिन्होंने आपकी मंदिर जाने वाली बात पर कोहराम मचाया था। मजहबी लोग हैं और रियाया ऐसे लोगों की बातों को बड़े गौर से सुनती है और ये सल्तनत के हक में नहीं है। देखा जाए तो सीधी सी बगावत है, मगर इसका जुड़ाव मजहब से है तो सीधे से कार्रवाई भी नहीं कर सकते। इसलिए आप ही बताएं क्या करें। अतका साहब, इन मौलवी साहिबान को यह पैगाम दिया जाए कि हम फौरन इनसे दीवाने खास में मिलना चाहते हैं। क्या बात है खाने खाना, आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हैं? हम नाराज हैं आपसे। कल ही आपने वादा किया था ना कि रात को कहानियाँ सुनाएंगी। हम कल गए तो थे, पर आप अपनी महल में थी ही नहीं। हाँ, सो तो है। अब आप ठहरे खाने खाना और हम तो एक छोटी सी बेगम, हमें और भी कुछ काम था ना। अच्छा, हमने आपको कहानी नहीं सुनाई, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। प्रणाम शहंशाह। अस्सलामुअलैकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, हर गुस्ताखी की माफ़ी नहीं होती। अब इतने दिनों बाद जोधा बेगम से मिले, उसके बावजूद आपने इन्हें शाहनामा के शेर सिखा दिए। इसके बदले इनका सब काम छोड़ छाड़ कर आपको कहानी सुनाना तो बनता है ना? अरे हाँ, इस बात का ख्याल तो मैं आया ही नहीं। आपने सुना छोटी अम्मी जान? हाँ, हमने सुना। अब आपकी ये कहानी हम पर उधार रही, हम आज आपको पक्के से सुना देंगे। चलिए जाइए, सलीमा बेगम आपका इंतजार कर रही होंगी। अच्छा, अब हम भी चलते हैं। मोती, हमारी पायल कहाँ गई? हमारी पायल देखी तुमने? इसे हाथ में नहीं, पाँव में पहनाते हैं जोधा बेगम। अपना पैर आगे खींचे, घबराइए मत, आपका पैर खींच के हम आपको गिरा नहीं देंगे। आइए। नहीं शहंशाह, हमारे यहाँ पति पत्नी के पैर नहीं छूते, पाप लगता है। ठीक है, हम आपके पैर नहीं छुएंगे, लेकिन इतना जरूर देखना चाहते थे कि कहीं ये पायल उस पायल की जोड़ी तो नहीं जो आपने आमेर में खो दी थी। आमेर में? हम समझे नहीं। पुरानी आदत है आपकी जोधा बेगम। याद करिए, जब आप बावड़ी में दिया जलाने गई थी तब कहीं आपकी पायल खो गई थी। बहुत ढूंढा होगा उसे आपने, लेकिन कहीं आपको वो मिली ही नहीं। अच्छा, अब समझे। हमारी आदत पायल खोने की है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, परंतु आपकी आदत पायल चुराने की बहुत पुरानी है। वो पायल भी आप ही ने चुराई थी, है ना? नजर का फेर है जोधा बेगम। हमने इस पायल को गिरा हुआ देखा, हमने उसे उठा लिया। अब चाहे उसे चोरी समझे या कुछ और, पर सच तो यही है कि आज जब हमने इस पायल को गिरा हुआ देखा तो पुराने दिन याद आ गए। सुनो, इन्हें ये पायल पहना दीजिएगा।
और जोधा बेगम, अगर आपको अपनी पुरानी पायल चाहिए हो तो हमें याद कीजिएगा, आपकी पुरानी पायल हमारे पास सही सलामत है। तो शहंशाह ही हमारी उस पायल के चोर निकले। आदाब जोधा बेगम। प्रणाम। एक बात बताइए, ऐसी क्या वजह है कि शहंशाह आप पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं? वहां उन्होंने आपकी बहन सुकन्या को रतनपुर का किला तोहफे में दे दिया और यहाँ मजहब बदलने का फैसला भी आपको सौंप दिया। ये बात तो शहंशाह जान सकते हैं, या फिर आप शरीफुद्दीन जी। और वैसे भी हमसे तो बहुत पहले से आप शहंशाह को जानते हैं। यही बात तो आपकी काबिले तारीफ है जोधा बेगम। आप साफ भी बोलती हैं और मीठा भी। क्या करें, विवशता है। यदि आप हमारे पति के बहनों ही नहीं होते तो आपका सत्य जानने के बाद हम आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। सच? कैसा सच? हम कुछ समझे नहीं। वही जो आपके और आदम खान के बीच में है। आप दोनों मिलकर जो षड्यंत्र रच रहे हैं वही सच। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि आपने हमारी बहन सुकन्या के ससुराल वालों को शहंशाह का नाम लेकर झूठ बोला था। ये बात आपके मुख से और अपने कानों से हमने स्वयं सुनी थी। उस रात दासी का वेश बदलकर हम आपके कक्ष में आए थे। जलाल कभी सोच भी नहीं सकता कि उसका बहनोई और सूबेदार उससे झूठ बोल सकता है। हम चुप रहे तो केवल बख्शीबानों के कारण, क्योंकि वो आपको जीवित देखना चाहती है। नहीं तो आज ना तो आप इस महल में रहते, ना ही हमें सलाम कर रहे होते और ना ही हमारे बाग में बीच में आए होते। अब हमें रास्ता दीजिए, विलंब हो रहा है।